हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो है 17 अप्रैल 2023 से लेके 23 अप्रैल 2023 तक। तो ये रहे आपकी 3 पाइल्स और ये रहे आपके चार्म्स। ये रही पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। पाइल 1 विद अ स्मॉल tortoise charm, pile 2 the laughing Buddha charm, and pile 3 very special moonstone heart. तो इन तीनों पाइल्स में से या फिर इन तीनों चार्म्स में से जो भी आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कर सकते हो। और नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनका टाइम स्टैम्प दे रखा है। जब अपनी पाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो सीधा का सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको इनवाइट करूंगी कि मैं छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ ताकि आपको अपनी पाइल चूज़ करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी छोटी सी ग्राउंडिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन। और जैसे ही आप सांस ले रहे हैं एक वाइट लाइट को अपने सिर से अपने पेट तक पहुंचता हुआ देखिए। नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ इट आउट और देखिए कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट को अपने पेट तक पहुंचता हुआ देखिए। नाउ वेरी स्लोली ब्रीथ इट आउट और देखिए कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। वन लास्ट टाइम, टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन। एक वाइट लाइट आपके सर से होते हुए आपके पेट तक पहुंच गई है। नाउ ब्रीथ इट आउट स्लोली एंड सी कि ये वाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अब इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसको चुन के अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स इस टॉर्टोइस चार्म के साथ कनेक्ट हुए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल 2023 तक ये जो 7 दिन हैं तो मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जीज रहेंगी मंडे से लेके संडे तक। लेट मी सेट यू कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपके पूरे वीक की रीडिंग। हम शुरू करते हैं मंडे के कार्ड से। तो जो मंडे का कार्ड है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए पाइल 1 जब भी 7 ऑफ कप्स आता है तो वो हमें यही बताता है कि जो ये कमिंग मंडे है इसमें मेरे जो पाइल 1 के व्यूज़ हैं उनको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। बस उनको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उन्हें बहुत ही वाइजली उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना है, क्योंकि उनको ना ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग लग सकती हैं कि वो किस चीज़ की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। बस ये आपके ऊपर है कि आपको किस चीज़ को अपनी लाइफ में लेके आना है। हाँ, लेकिन मंडे का दिन आपके लिए काफ़ी लकी होने वाला है क्योंकि आपको इस दिन काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। तो अभी चलते हैं हम ट्यूसडे वाले कार्ड में। तो जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है द लवर्स का कार्ड। तो देखिए लवर्स का कार्ड है, उसके ऊपर नंबर भी कौन सा लिखा हुआ है 6। तो जब भी नंबर 6 आता है तो नंबर 6 हमें क्या बताता है? नंबर 6 हमें दिखाता है अबंडेंस हमारी लाइफ में आ रही है। तो इसमें अबंडेंस किसकी आ रही है? प्यार की अबंडेंस। मतलब कि मेरे पाइल 1 के जो व्यूअर्स हैं मतलब वो काफ़ी ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जिनके साथ वो बहुत ज़्यादा ना अपनी प्यार भरी भावनाएं शेयर करेंगे। एक मतलब जैसे एक लव ऑफ लाइफ। काफ़ी लोग हैं जो अपनी ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, काफ़ी लोग हैं जो अपनी लव ऑफ लाइफ से मिलने वाले हैं। अगर आप काफ़ी देर से जैसे अलग अलग भी रह रहे हैं तो ये बता रहा है कि ट्यूसडे को काफ़ी लोग जैसे इकट्ठे हो रहे हैं बहुत टाइम बाद भी, अगर वो डिस्टेंस की वजह से या किसी काम की वजह से अलग अलग हो गए थे। और काफ़ी लोगों के लिए ये भी है कि हाँ, अगर आप अपना एक रोमांटिक पार्टनर्स ढूंढ रहे थे तो ट्यूसडे वाली एनर्जी है तो मतलब वो आपको अपने रोमांटिक पार्टनर्स के साथ मिलवाएगी। और जब भी आपको अपने ये रोमांटिक पार्टनर्स मिलेंगे ना पाइल 1, तो उसमें यूनिवर्स का, आपके एंजल्स का, डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ होगा आप लोगों को मिलवाने के लिए। और ये जो भी लव आपकी लाइफ में आ रहा है ये आपकी लाइफ में बहुत ही सनशाइन लेके आने वाला है और एक अबंडेंस लेके आने वाला है आपकी लाइफ में। और अभी हम चलते हैं अपने वेडनेसडे वाले कार्ड में। तो वेडनेसडे वाला कार्ड है हाई प्रीस्टेस का कार्ड। जो हाई प्रीस्टेस का कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं जैसे वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव लोग हैं, जो उनका इंट्यूशन लेवल है वो काफ़ी हाई है। जैसे ना वो अपनी फीलिंग्स के साथ बहुत ही जुड़े हुए हैं, उनको पता है। जैसे ना काफ़ी लोगों से मिलके जैसे वो अपनी फीलिंग तो समझती हैं, दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं।
तो यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का जो कार्ड है वो मुझे यही दिखा रहा है जैसे नए डोर ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे पाइल 1 के व्यूअर्स के साथ। और काफ़ी अबंडेंस, देखिए अबंडेंस मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था नंबर 6। और यहाँ पे भी ना जो ये कार्ड है मुझे ऐसा दिखा रहा है कि जैसे अबंडेंस ऑफ लव तो आपको मिल ही रहा है यहाँ पे, जैसे ना अबंडेंस ऑफ विजडम आपको मिल रही है, अबंडेंस ऑफ नॉलेज आपको मिल रही है। काफ़ी डोर्स हैं आपके सामने वो जो ओपन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो थर्सडे वाला कार्ड है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब किसी नई चीज़ की बिगनिंग, और भी किस चीज़ की, कोई नए आइडिया की बिगनिंग, कोई नए प्लान की बिगनिंग, कोई एक नई सोच को लेके आप आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये जो नया सोच है, ये जो नया आइडिया है वो आपके दिमाग में आ रहा है, लेकिन अभी आपको इसके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा। ये है कि इस आइडिया को लेकर आप आगे बढ़िए। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जो आप देखेंगे ना कि आपको काफ़ी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि हाँ दे आर जस्ट इन द फॉग, वो आपके सामने क्लियर नहीं है, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप इस आइडिया के ऊपर काम करोगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी अपनी इस चीज़ में ना। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड में जो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो नंबर 5 ऑलवेज डिपिक्ट अ चेंज, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है आपके विचारों की, आपकी आइडियाज़ की, जिस तरीके से आप सोचते हो उस चीज़ की यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। और यहाँ पे ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि आपको ना काफ़ी यानी कि एक सख्त ज़रूरत है अपने आइडियाज़ को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास आपके आसपास लोगों में, या फिर आपके अंदर ही कुछ ऐसे ना विचारों का ताना बाना चल रहा है, जिसके कारण ना आपको ना ऐसे लग रहा है कि हाँ देयर आर सम ईगो क्लैशेस गोइंग ऑन। तो बस यहाँ पे आपको चेंज क्या करने हैं? चेंज करने आपके विचार। हो सकता है ये जो विचार हैं वो आपके अंदर कुछ ईगो लेके आ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि किसी और की ईगो आपको परेशान कर रही है। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि जो फ्राइडे वाला दिन है उस दिन आपके आसपास ऐसी ऐसी एनर्जी होंगी कि आप अपने उन विचारों को चेंज कर सकते हो जो कि आपको क्लैशेस लेके आए आपके एनवायरनमेंट में या आपके आसपास। तो अभी हम चलते हैं अपने सैटरडे की एनर्जी में। तो जो सैटरडे का कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जब भी 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो यही दिखा रहा है कि जैसे ना मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स ना वो जैसे जगल कर रहे हैं, दो चीज़ों के बीच में वो जगल कर रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किस चीज़ के साथ जाना है, इस चीज़ के साथ जाना है या फिर इस चीज़ के साथ जाना है। और ये ना कार्ड ये भी शो कर रहा है कि जैसे काफ़ी लोग हैं ना जैसे वो मल्टीटास्किंग भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पेंटिकल्स का कार्ड है, पेंटिकल का कार्ड हमारी मनी एनर्जी के साथ भी जुड़ा होता है। तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं जैसे वो अपने वर्क प्लेस पे भी जगलिंग कर रहे हैं, वो एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं, वैसी सी एनर्जी ये दिखा रहे हैं। हाँ, लेकिन जब ये जगलिंग कर रहे हैं तो उनको ना ये लग रहा है कि हाँ मतलब दिस इज़ टेकिंग ए टॉल ऑन देयर इमोशंस ऑल्सो, क्योंकि वो इतना बिजी रहने वाले हैं अपने वीकेंड पे। तो अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो जो संडे का कार्ड है वो है जजमेंट का कार्ड। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टू एंड योर वीक। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि जो जजमेंट का कार्ड है वो यही दिखा रहा है जैसे मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं ना, में से काफ़ी लोगों को बहुत अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। और ना जैसे काफ़ी देर से वो इस न्यूज़ की वेट कर रहे थे, जैसे किसी वो नहीं होता कि कोई किसी प्रमोशन की वेट कर रहा है, वो जो काफ़ी देर से सोच रहा था कि हाँ मुझे ये न्यूज़ मिलेगी, और बस जैसे ना एक असेंशन होती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए। और सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, उनके आसपास के लोगों के लिए भी, जैसे एक टीम आगे बढ़ रही है, जैसे सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, वैसी सी एनर्जी मुझे ये कार्ड दिखा रहा है। और ना जब ये कार्ड आ रहा है तो यहाँ पे ना ये भी दिखा रहा है कि आपके काफ़ी काम है वो जो कंप्लीट भी हो रहे हैं, मतलब आपको ये न्यूज़ मिल रही है, काफ़ी लोगों को ये न्यूज़ मिल रही है, मतलब वो ऐसे आगे इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके साथ काफ़ी सारे काम है ना, वो उनको कंप्लीट होने की न्यूज़ मिल रही है कि हाँ जो भी काम के ऊपर, जो प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया है। तो ये थी आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 1। अब हम देखते हैं कि ये जो वीक आ रहा है इसमें कौन से ऐसे मेन चैलेंजेस हैं जो कि आप फेस कर सकते हैं। अब मैं चैलेंजेस की बात हमेशा इसलिए करती हूँ मेरे व्यूअर्स हैं वो हमेशा तैयार रहें, ताकि उनको एडवांस में ही पता रहे कि कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और उनके लिए कोई ना कोई प्लान बना के रखें। तो जो सबसे पहला चैलेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड। देखिए जो नाइट ऑफ अर्थ होता है, ही इज़ समबडी हु इज़ वेरी लॉयल एंड डेडिकेटेड। डेडिकेटेड भी किस चीज़ के लिए? अपने काम के लिए। तो यहाँ पे ये है कि जब नाइट ऑफ अर्थ का कार्ड आता है तो हमेशा यही दिखाता है कि जो भी आपने काम करना है ना तो बस तैयार हो जाइए उसको करने के लिए। मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी आपने रुकना नहीं है, और मतलब यू मस्ट ऑनर योर कमिटमेंट कि हाँ अगर आपने कोई चीज़ कमिट कर ली कि हाँ मैंने ये इस टाइम पे करनी
करनी है देन यू मस्ट डू इट। तो यहाँ पे यही है कि अगर आपने ये कोई काम करना भी है तो आपका कोई ना कोई गार्जियन एंजल है, वो आपकी हेल्प भी ज़रूर कर देगा जब भी आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी ये है कि चैलेंज कैसे हो सकता है, ये चैलेंज इसलिए हो सकता है कि जब भी आप ये काम करने लगो तो हो सकता है कि आपको ना बीच में आपको ऐसे लगे दैट यू आर वेरी बिजी। तो जो भी आप करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका जो एक कार्ड आता है ना, ये यू आर जगलिंग, कि मतलब एक आप ना ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये है कि हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा बिजी हो या फिर कुछ भी क्लैशिंग एनर्जीज आपके आसपास है, तो उसके कारण क्या हो सकता है, जब हमारे विचारों में क्लैशेस चल रहे होते हैं ना पाइल वन, तो हमें जितना टाइम चाहिए होता है ना वो कई बार ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, मतलब हम कुछ करते भी नहीं और वो कुछ भी प्रोडक्टिव हमारे हाथ नहीं लगता है। तो ये है कि हाँ, आपने जो भी काम करना है उस कमिटमेंट को आगे लेके बढ़ना है और आप बढ़ोगे भी, हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। पर अगर आप एक बार पहले से ठान लोगे कि नहीं, मुझे अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना है, जो मैंने कमिट किया है मुझे करना ही करना है, तो ज़रूर आप इसके ऊपर अपनी विजय पालोगे। तो अभी हम चलते हैं अपना सेकंड कार्ड जो है पेज ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे भी था पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड पेज ऑफ एयर का कार्ड होता है ना, ये बिल्कुल सिमिलर कार्ड होता है। तो देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्या बता रही थी, अपने न्यू आइडियाज़ की शुरुआत करने के लिए, और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आप ये शुरुआत करोगे चीज़ों की क्लैरिटी आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे यही है कि हो सकता है कि काफ़ी सारी कोई इन्फॉर्मेशन है जो ना आपको अभी कलेक्ट करनी है, लेकिन आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ मेरा काम शुरू नहीं हो रहा है, मेरा काम डिले हो रहा है, या मेरे जो प्लान्स है उसमें कुछ डिले आ रहा है, कुछ चेंजेस हो रही हैं। वो सब इसलिए होंगी क्योंकि देखिए जो भी आपको इस वक्त न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है, न्यू प्लान्स की ज़रूरत है, तो जो भी उसके लिए आप जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगे। इसलिए भी आपको लगेगा कि हाँ ये टाइम भी मुझे लग रहा है और लोग ना मुझे वो चीज़ें डिलीवर भी नहीं करें जो मुझे उनसे चाहिए, तो वो थोड़ी सी डिले लेके आ सकता है। बट ये है कि आपने ना अपनी तरफ से लगे रहना है वो सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए जो कि आपको अपने काम में आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तो ये तो आपके मेन चैलेंजेस पाइल वन। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन है वो हमारे पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं। ओह वाओ, जो आपका फर्स्ट कार्ड है वो है फुल मून इन एरीज, अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। देखिए फुल मून इन एरीज जो जब भी कार्ड आता है तो वो बोलता है कि आपके जो काम है वो कंप्लीट होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। ये नहीं कि आज मैंने सोचा कि हाँ सुबह हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे, और वैसे भी ये जो एरीज वाला जो आपने देखा होगा ना, ये हमारी जो ज़ोडिएक का जो है पहला साइन होता है, तो ये हमेशा हमें यही बताता है कि यस जो एरीज़ वाली एनर्जी है वो हमें गो गेटर वाली एनर्जी में आने के लिए बोलती है कि हाँ अगर आपने ठान लिया है तो आपने ये काम करना ही करना है। एरीज़ मतलब एक जो ऐसी सी एनर्जी हमारे अंदर एक प्लैनेट मार्स इसके साथ जुड़े होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ हीट, ये फायरी एनर्जी होती है। तो हाँ आपने मतलब पूरे डटे रहना है इसमें, लेकिन ये बात साथ में ज़रूर है कि जो भी प्लान के ऊपर आप काम कर रहे हो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ आपने काम करना है। इसको जल्दी से ख़त्म होने मतलब जल्दी इस काम को करने के लिए आप जल्दबाजी ना करें। तो सबसे पहले तो जो डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस आपके लिए यही आ रही है। और जो सेकेंड वाली गाइडेंस है वो है लक इज़ ऑन योर साइड। व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ पॉजिटिव कार्ड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। तो देखिए न्यू मून इन सैजिटेरियस मतलब नई चीज़ों की शुरुआत होना, ठीक है ना। और नई चीज़ों की शुरुआत, तो जो सैजिटेरियस एनर्जी होती है गुरु की एनर्जी होती है, ठीक है ना। एक जैसे लॉन्ग टाइम ट्रैवल की एनर्जी होती है कि आप हो सकता है काफ़ी लोग हैं वो उनका कोई नया काम शुरू हो और वो इस काम को जब कर रहे हैं तो हो सकता है उनको कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करना पड़ जाए, तो वैसी वाली एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे आपको एक सीधी सीधी गाइडेंस दी जा रही है कि लक इज़ ऑन योर साइड, कि हाँ आप जब भी ये काम करोगे तो आपको उसमें सक्सेस पक्का से मिलेगी। हाँ लेकिन आपको जो अपना पूरा ध्यान है ना वो अपने गोल के ऊपर रखना है। आप देख भी रहे होंगे ना कि जैसे ये बो एंड एरो है, तो मतलब पूरा जो ध्यान है मतलब अपने पूरा जो निशाना है वो साध के रखना है, क्योंकि लक तो आपकी साइड पे है। तो आप जब भी पूरे का पूरा लेकिन आपने अपनी तरफ से भी कोशिश करनी है, क्योंकि जो सैजिटेरियस एनर्जी होती है एक प्लैनेट जुपिटर की एनर्जी होती है, एक आशीर्वाद जैसे आपके पास आया है इस पूरे हफ्ते में। तो आपने बहुत सोच समझ के काम करना है जो भी। हाँ आपको हो सकता है कि आपको बीच में ऐसे लगे कि आपको इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन गैदर करने में थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन पाइल 1 ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो जो डिलेज़ हैं वो बहुत ही टेम्परेरी होंगी। आपने उन डिले के कारण रुकना नहीं है, बल्कि अपना ज़रा से ज़रा काम करना है अपनी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। और एक चीज़ आपको बताऊँ, हाँ पाइल 1 आपने ना जैसे ये टॉर्टोइज भी चूज़ किया, आपने देखा जो टॉर्टोइज होता है ना वो बहुत स्लो मूव करता है, लेकिन जब भी रैबिट और टॉर्टोइज की रेस होती है तो बाद में विजयी कौन होता है, किसकी जीत होती है? वो हमेशा टॉर्टोइज की जीत होती है। उसके पीछे सबसे बड़ा मैसेज होता है वो यही होता है कि जैसे टॉर्टोइज है ना वो बीच में रुकता नहीं है, वो हमेशा जो कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। तो यहाँ पे भी टॉर्टोइज आपको यही बोल रहा है कि चाहे धीरे धीरे आपके काम होंगे, हो सकता है बीच में थोड़ी डिलेज भी आपको नजर आएंगी, पर आपने क्या रखनी है, कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है, आपने पूरी कंसिस्टेंसी से के काम करना है। तो देखिएगा जैसे पूरा टॉर्टोइज भी एकदम लास्ट में पहुंच गया था और उसको जीत मिली थी, तो आपको भी सक्सेस पक्का से मिलेगी, क्योंकि कार्ड जो आपका आया है वो जजमेंट का ही कार्ड आया है। तो बस आप धीरे धीरे चलते रहिए, लेकिन हाँ आपने बिल्कुल भी बीच में रुकना नहीं है। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे जो भी व्यूअर्स पाइल 2 के साथ कनेक्ट हुए हैं, ये लाफिंग बुद्धा चाम के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो लाफिंग बुद्धा तो सीधे सीधे मुझे यही दिखा रहा है कि काफ़ी लकी होने वाला और काफ़ी हैप्पी होने वाला है आपका वीक। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बोलते हैं। तो जो ये कमिंग वीक है इसमें मंडे से लेके संडे तक मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके साथ कैसी सी उनके आसपास एनर्जीज रहेंगी, ये हम 7 डेज़ के 7 कार्ड्स निकाल के सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 2। तो ये जो रीडिंग है ये मुझे सीधे सीधे यही दिखा रही है कि जो वीक है आपका बहुत ही प्रोग्रेसिव वीक होने जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके कार्ड्स धीरे धीरे ना जैसे मोमेंटम पकड़ रहे हैं। तो आपका दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपकी ना जैसे एक एनर्जी में मोमेंटम पकड़ती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मंडे का कार्ड। जो मंडे का कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा था, हो सकता है कि मंडे वाले दिन जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना, काफ़ी लोगों को ना जैसे इस दिन ऐसे लगे कि जैसे एक मनी क्रंच उनको फील हो सकता है कि जैसे काफ़ी पैसे हैं उनके, अभी ये मंथ ख़त्म हुआ नहीं पर उनको लग सकता है कि हाँ पैसे तो पहले ही ख़त्म हो गए। तो वैसी सी एनर्जी ये मुझे दिखा रहा है कि हाँ आपके कुछ ना कुछ खर्चे ऐसे हुए हैं जिसके कारण आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अभी पहले ही थोड़ा सा मनी क्रंच आ गया है। बट आप घबराइए नहीं, क्योंकि देखिए जो नंबर 5 है वो चेंज भी डिपेक्ट करता है कि जैसे ही आपका ये वीक आगे बढ़ेगा, ये दिन आगे बढ़ेगा, तो जो ये मनी क्रंच आपको अभी लग रहा है उसमें भी चेंजेस आएंगी, क्योंकि आपकी एनर्जी भी चेंज होने वाली है। तो अभी हम देखते हैं ट्यूसडे वाला कार्ड। ट्यूसडे वाला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए जो 10 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ना, जो नंबर 10 है ना पाइल 2, वो हमेशा हमें कंप्लीशन दिखाता है। इसमें कुछ ना कुछ तो आपके विचार थे जो ना आपको बहुत परेशान कर रहे थे, जिसके कारण ना आप जैसे ना पहले जकड़े हुए थे इन विचारों के साथ। मतलब उन्होंने ना आपको जैसे एक इमोशनल, एक मेंटल, एक फिजिकल एक पेन दी हुई थी। तो यहाँ पे यही दिखा रहा है ट्यूसडे कि जैसे ट्यूसडे वाले दिन वो सारी चीज़ें ना जैसे एक कंप्लीट हो रही है, कि मतलब इससे ज़्यादा परेशान आप नहीं हो। तो ट्यूसडे वाली एनर्जी पाइल 2 आपको यही दिखा रही है कि जो भी विचार या जो भी सोच आपको परेशान कर रही है, तो जैसे उसका एक एंड आने वाला है, उस नेगेटिव एनर्जीज़ का, उस नेगेटिव थॉट्स का एक एंड दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। तो अभी हम चलते हैं अपने वेंसडे की कार्ड पे। वेंसडे का कार्ड है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड अभी यही दिखा रहा है मुझे कि जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं ना वो एक नया प्लान को ना एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और जो भी ये नया प्लान वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस पर बहुत जैसे तेज़ी से वो आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी लोग जो कि पाइल 2 के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ये भी एनर्जी है कि कुछ न्यूज़ है जैसे काफ़ी तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ती हुई नज़र आ रही। मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, मतलब वो विचारों के रूप में, वो एक एक न्यूज़ के रूप में आपकी तरफ आगे बढ़ रही हैं, या आप अपना कोई प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। बस आपने यहाँ पे जोश आपके अंदर बहुत है पाइल 2, बस आपने थोड़े से होश के साथ काम करना है और आपकी आगे मुझे फर्दर मूवमेंट बहुत ही स्मूथ नज़र आ रही है। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्सडे वाले कार्ड पे। तो देखिए जो थर्सडे वाला कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एस ऑफ वॉन्ड मतलब एक नई चीज़ की शुरुआत, वो भी किस चीज़ की, वो ऐसी चीज़ जिसपे आपके ना फिजिकल एफर्ट लगेगा, फिजिकल वर्क, जैसे हमारी कोई काम की एनर्जी जिसके लिए हम बहुत ही पैशनेट होते हैं और काफ़ी मोटिवेटेड होकर जैसे हम काम करते हैं ना, जैसे वो कुछ स्टार्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो ऐसी चीज़ें कि जैसे पहले वो क्लियर नहीं थी, एकदम से फिर ना जैसे आप अपनी सोच के साथ आगे बढ़े हो, इतनी पैशनेटली आप आगे बढ़े हो, इतने अच्छे से आप आगे बढ़े हो पूरे फुल स्पीड के साथ। तो यहाँ पे ना ये जो नया काम है वो शुरू होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
वेरी पॉजिटिव कार्ड पाइल टू। अभी हम चलते हैं अपनी फ्राइडे वाली एनर्जी पे। तो फ्राइडे वाला कार्ड है द मैजिशियन का कार्ड। मैजिशियन का कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि जो मेरे पाइल टू के व्यूअर्स हैं ना, उनके पास ना जैसे फ्राइडे को उन्हें खुद ही पता चलेगा कि उनके आसपास जो भी रिसोर्सेज वो चाहते थे उनके आसपास हैं, और वो इन रिसोर्सेज को यूज़ करके जो भी काम करना चाहते थे तो वो काम वो पूरा कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें उनको चाहिए थी कोई भी काम शुरू करने के लिए, वो इस दिन आपको पूरी की पूरी अपने आसपास मिलेगी। बट आपने अभी सब उन चीज़ों के साथ एक मैजिक क्रिएट करना है और एक बहुत ही बढ़िया काम करना है पाइल टू। अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड की एनर्जी में, शुरू करते हैं सैटरडे के कार्ड पे। तो सैटरडे का कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड। तो जो एम्प्रेस का कार्ड है वो यही दिखा रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा ना एक अबंडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है मुझे पाइल टू के व्यूअर्स के लिए। क्योंकि जो एम्प्रेस है ना, जैसे यहाँ पे आके ना उनको ये लग रहा है कि हाँ, मैं एक डिफ़िकल्ट टाइम से जो गुजरा हूँ, मैंने कोई चीज़ शुरू की है, फिर मैंने वो सारी चीज़ें बहुत ही मैजिकली जैसे क्रिएट कर रही हैं, और फिर जैसे उनको ना उस चीज़ में फिर अबंडेंस मिल रही है। और काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको ना उस चीज़ का जैसे जैसे होता है ना एक जैसे फसल हमारी उगती है, एक जैसे उसका फल मिलता है, वैसी सी एनर्जी है। कोई क्राउन पहन रहा है, किसी के पास एक नई एक नई अथॉरिटी के तौर पे आपको जाना जा रहा है, कुछ नई पावर आपके हाथ में आ रही है। और नंबर 3 एक एक्सपेंशन की एनर्जी भी दिखाता है। हो सकता है कि जो आपकी टीम है वो एक्सपेंड करे, जो लोग घर पे हो सकता है उनके घर में कुछ एक्सपेंशन हो रही है, उनके फैमिली मेम्बर्स बढ़ रहे हैं, आपकी फैमिली बढ़ रही है, मतलब ग्रोथ हो रही है। एक एक्सपेंशन की एनर्जी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। और अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड के। जो संडे वाला कार्ड है वो है डेविल का कार्ड। तो डेविल का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि जो मेरे पाइल टू के व्यूअर्स हैं ना, उनको पता चल गया है कि उनकी एडिक्शंस क्या हैं। और संडे वाला दिन है ना, उनको उस वक्त ये है कि हाँ, कुछ मेरी एडिक्शंस थी। देखिए, ये एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, किसी फूड के लिए एडिक्शन हो सकती है, एक रिलेशनशिप की एडिक्शन हो सकती है, जैसे कि काफ़ी लोग कुछ गेम्स खेलते हैं उसकी एडिक्शन हो सकती है। मतलब वो चीज़ जो आप कर रहे हो लेकिन विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर योर बॉडी, फॉर योर माइंड, फॉर योर सोल तो वही उसको, लेकिन आप उसे छोड़ भी नहीं पाते हो, तो उसी को मैं एडिक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है कि मेरे पाइल टू के जो व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये जो एडिक्शन है वो मुझे पावरलेस कर रही है। और वो भी क्यों कर रही है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी पावर इस एडिक्शन को दे रखी है। और यहाँ पे ना मुझे एक ऐसा सा रिलेशनशिप भी काफ़ी लोगों के साथ नज़र आ रहा है कि मतलब वो सिर्फ इसीलिए उस रिलेशनशिप में है क्योंकि ना जैसे वो होता है ना कि दे आर एडिक्टेड टू द लव, बट उनको वैसे कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब कुछ फ्रूटफुल चीज़ नहीं है। मतलब वैसी सी एनर्जी जैसे होता है ना कि दिस इज़ जस्ट अ लस्ट, तो वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, अभी आपको पता चल गया है कि हाँ, इसने मेरी पावर ले ली हुई है। नाउ जैसे संडे को ना आप ना अपनी जैसे पावर को रीगेन कर रहे हो, आप उससे अपनी पूरी पावर ऐसे एक स्नैच कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये तभी तक पावरफुल है जब तक मैंने अपनी पावर इसको दे रखी है। द मिनट आई विल टेक माई पावर बैक, तो मेरी पूरी की पूरी एडिक्शंस उससे निकल जाएंगी। देखिए, अपनी एडिक्शन के साथ ना मतलब पहले काफ़ी लोगों को तो यही नहीं पता चलता कि उनको किस चीज़ की एडिक्शन है। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी कम से कम आपके पास आई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना 10 और 5 है। 10 होता है किसी चीज़ की कंप्लीशन और 5 नंबर होता है किसी चीज़ को चेंज करना। मतलब आपने अभी उस एडिक्शन को बहुत देर तक आपने ना मतलब बहुत देर तक आपने उसके ऊपर काम किया है, बहुत देर से उसको अपनी पावर दे रखी है। अभी नंबर 5 बोलता है कि आप उसमें से चेंजेस लेके आने वाले हो। वो चेंजेस सिर्फ इसलिए लेके आने वाले हो ताकि वो जो एडिक्शन से आप बाहर निकल सको। तो अभी हम देखते हैं जो मेरे पाइल टू के व्यूअर्स हैं इस हफ्ते में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि वो फेस कर सकते हैं। सबसे पहले वाला चैलेंज है वो है एस ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए, एस ऑफ एयर का कार्ड यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो नए आइडिया और इंस्पिरेशन तो आपको मिलेंगे यहाँ पे पाइल टू, बट ये है दैट यू हैव टू सी द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। क्योंकि जो ये बिगनिंग होगी ना आपकी, जहाँ पे भी आप ये शुरुआत कर रहे हो एकदम जोश शोश से, तो ये है कि आपको शुरू में ऐसे लगेगा कि जो ये चीज़ें हैं ना ये काफ़ी चैलेंजिंग है आपको। देखिए, कोई भी काम हमने शुरू करना होता है ना पाइल टू, वो शुरुआत में काफ़ी चैलेंजिंग लगता है, लेकिन बस एक बार शुरू कर दो तो वो धीरे धीरे चीज़ें जो होती है ना वो अपनी जगह पे आने लग जाती हैं। तो हाँ, आप जो भी ये नया प्लान है, जो भी ये नया आइडिया है, उसको एग्जीक्यूट करने में आपको शुरू में चैलेंजिंग लग सकता है, बट ये है कि आपको अवेयरनेस भी तो मिल रही है ना, ठीक है। तो अभी जो सेकेंड आपका चैलेंज है वो है नाइट ऑफ फायर का कार्ड। तो जो नाइट ऑफ फायर का कार्ड है ना, वो हमें यही दिखा रहा है कि जो भी काम आपने, क्योंकि जो नाइट ऑफ फायर होता है ना वो अपने काम, जैसे नाइट ऑफ
एयर देखिए, नाइट ऑफ एयर होता है वो जल्दबाजी में काम करता है, लेकिन जो नाइट ऑफ फायर की एनर्जी होती है वो होता है कि कोई भी चीज़ें होती हैं वो इतनी जल्दी होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो जल्दबाजी में काम नहीं करता है, वो उसी वक्त अटेंशन लेता है, वो उसको पता होता है कि मतलब टाइम की क्या वैल्यू होती है, मतलब वो बहुत अच्छे से चीज़ों को सोच समझ के जैसे काम करने वाली एनर्जी है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है जोश वाली एनर्जी, बट नाइट ऑफ फायर के पास एक होश वाली एनर्जी भी होती है। तो बस आपको जो होश वाली एनर्जी में काम करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, क्योंकि इस हफ्ते में आपके अंदर जोश तो काफ़ी रहेगा। तो यही आपके मेन चैलेंजेस थे, तो भी आपको पता है और आपको अच्छे से ये भी पता है कि आपको इसके ऊपर काम भी कैसे करना है। पर हम ये देखते हैं कि जो हमारे डिवाइन है वो हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस लेके आए हैं। तो सबसे पहला जो आपका कार्ड है वो है गिबस मून, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो देखिए जब भी ये गिबस मून आता है तो वो होता है ना कि जैसे मून कंप्लीट होने वाला होता है, बस थोड़ा सा ही बचा होता है। जैसे होता है ना 95% काम कंप्लीट हो गया है, बस 100% होने में उसको सिर्फ 5% की ज़रूरत है। तो ये है कि यू आर वेरी वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल्स। बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी है, आपके अंदर काफ़ी सारा जोश है। बस अपने पूरे होश के साथ जो भी आपने काम करना है, अपने जो इवेंट्स को करना है, जो भी चीज़ों को करना है, बहुत ही केयरफुल थिंकिंग के साथ एक वाइज डिसीजन लेके आपने आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके काम पूरे होने वाले हैं और अभी तक आपने बहुत अच्छे से किए हैं। अभी एंड रिजल्ट भी उसका अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि वो बोलते हैं ना ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अब सेकंड जो आपका कार्ड निकला है, जो यहाँ पे जो डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, वो है होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून। तो देखिए फिक्स्ड मून का कार्ड आपको ये दिखा रहा है कि अभी आपने ना अपने आप को ग्राउंड करके रखना है। अभी अपने आप को ना अपने जो अपनी एनर्जीज़ हैं उनको ग्राउंड करके रखना है, अपने जैसे अपने आप को एक तरह से फिक्स करके रखना, अपने आप को ऐसे उड़ने नहीं देना है। क्योंकि मैंने जैसे आपको मैं वही सेंटेंस दोबारा से आपको बोल रही हूँ कि हाँ जोश है, बट फिक्स योर सेल्फ। फिक्स का मतलब कि ग्राउंड योर सेल्फ, उसके अंदर होश लेके आना है आपको। तो यही डिवाइन भी आपको बोल रहे हैं कि आपके काम कंप्लीट हो रहे हैं और बहुत ही करीब हो आप कंप्लीशन के। बस आपने अपनी जो विजन है उसको होल्ड करके रखना है, कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये काम स्टार्ट किया है तो मैंने क्यों स्टार्ट किया है, और अगर मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे इसे कंप्लीट करना ही करना है। और ऊपर से आपने देखिए चार्म भी चूज़ किया है, वो है लाफिंग बुद्धा का चार्म। मतलब कि आपको ना जो भी ये काम करोगे आपको बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और एक गुड लक फैक्टर भी आपके आसपास ज़रूर होगा। तो जिन लोगों के आसपास एक छोटे से लाफिंग बुद्धा है, तो देखिए कई बार ना आप देखेंगे कि इस हफ्ते में आपको लाफिंग बुद्धा की पिक्चर्स या उनको स्टैचूज़ भी नज़र आएंगे, क्योंकि लक तो आपके आसपास ही है पाइल 2। तो ये थी आपकी पूरे वीक की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे वो सारे व्यूअर्स जो मूनस्टोन हार्ट के साथ कनेक्ट हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो हम देखते हैं कि ये जो कमिंग वीक है 17 अप्रैल से लेके 23 अप्रैल 2023, तो इसमें जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कैसी सी एनर्जी रहने वाली है। मतलब कि मंडे से लेके कमिंग संडे तक कैसी सी एनर्जीज़ हैं, वो इस 7 कार्ड्स के ज़रिए हम देखते हैं जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के आसपास रहने वाली है। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं अपने मंडे के कार्ड से, जो है चैरियट का कार्ड रिवर्स में। देखिए जनरली मैं रिवर्सल वाले कार्ड्स लेती नहीं हूँ, पर अगर कोई बीच में से एकदम से कार्ड आता है तो मैं उसे वैसे ही पढ़ती हूँ जैसे कि मुझे गाइड किया जाता है यूनिवर्स की तरफ से। तो यहाँ पे जो चैरियट का कार्ड है ना, वो हमेशा क्या दिखाता है, हमें विक्ट्री दिखाता है, एक फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाता है। तो यहाँ पे ना जो मंडे का दिन है उसमें मेरे जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा, कि मतलब वो जब उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, ये तो है कि आप विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको चैलेंजिंग क्या लग रहा है। देखिए यहाँ पे चैलेंजिंग है आपके लिए पाइल 3 कि आपको ना जैसे लोगों को साथ लेके चलना है, कि अगर आप एक टीम में हो तो टीम में कुछ लोग हैं जो कि आपका कहना मानते हैं, कुछ लोग हैं जैसे उनको आपकी बात समझ नहीं आती है, ठीक है। लेकिन ये है कि जब टीम आगे बढ़ेगी तभी तो आप आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। जब भी आप ये आगे बढ़ रहे हो तो आपने ये दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है। इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी हैं कि हाँ उनकी फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि हमारे अंदर एक डर भी छिपा होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव भी होता है, हमारे अंदर एक नेगेटिव भी होता है। तो वही जो नेगेटिव है ना, जैसे वो आपको रुकने के लिए बोलेगा, लेकिन पॉजिटिव आपको बढ़ने के लिए बोलेगा। तो ये जो एनर्जी पूरे मंडे वाली एनर्जी आपको यही बता रही है कि आपने अपने ऊपर पूरे ना जैसे एक पैशन
एक पैशन के साथ काम करना है, मतलब जिस चीज़ के लिए आपने ये जर्नी शुरू की थी ना, जो भी आपका फील्ड है लाइफ में, जिसके लिए भी हो सकता है, आपने अपने पढ़ाई की जर्नी शुरू की है, हो सकता है आपने किसी काम की जर्नी शुरू की है, हो सकता है आपने अपना ख्याल रखने के लिए ही अपने सेल्फ लव की जर्नी शुरू की है। तो जो भी ये जर्नी शुरू की है, तो मंडे को थोड़ा सा उसमें बढ़ने के लिए आपको चैलेंजिंग फील हो सकता है, लेकिन ये सब तब तक होगा जब तक कि आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को बैलेंस नहीं करोगे। वंस यू नो हाउ टू बैलेंस दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। पाइल 3। और दूसरी जो कार्ड है ट्यूसडे वाला है, वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। नंबर 5, चेंजेस। जी हाँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस तो आनी है, क्योंकि ना यहाँ पे ना मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि जैसे जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं ना, वो ना अपनी एनवायरनमेंट में हैं, और वो जो एनवायरनमेंट है वो उन्हें थोड़ा सा क्लैशिंग लग रहा है। अब वो क्यों लग रहा है? क्योंकि हो सकता है कि वो जो अपने आसपास के लोग हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन शायद दूसरे लोगों को उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप जो भी काम अपना कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि हाँ आप एकदम सही कर रहे हो, तो आप उसके ऊपर लगे रहिए। आज नहीं तो कल आपके एनवायरनमेंट में, आपके आसपास के लोगों को पक्का से पता चल जाएगा कि आप करना क्या चाहते थे। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे की एनर्जी पे, वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो जो नाइट ऑफ वॉन्ड है ना, वो हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन वो उसके अंदर ना एक जैसे एक जज्बा होता है आगे बढ़ने का, और वो भी इसलिए बढ़ता है कि जहाँ पे भी उसने पहुँचना है, तो वहाँ पे उसने बहुत सोच समझ के, बहुत अच्छे से ना अपनी डिसीजन लेके, बहुत वाइजली अपनी चीज़ों को डिसाइड करके तब आगे बढ़ता है। तो देखिए, जब ये एनर्जी आती है, ये बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होती है कि आप अपना पूरा पैशन लगा के काम कर रहे हो, क्योंकि आप चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो। इसलिए शायद लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है, और उनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे ये काम होगा, लेकिन आपने तो आगे बढ़ना है और आपने पूरा ठान लिया है। तो वेडनेसडे में जो भी ये चीज़ है, आपको इस बात की परवाह नहीं रहेगी कि बाकी के लोग क्या सोच रहे हैं। आप बहुत ही होशियारी के साथ जैसे उस आगे बढ़ते हो मुझे नज़र आ रहे हो। अभी हम देखते हैं अपने थर्सडे वाला कार्ड। तो थर्सडे वाला कार्ड है हरमिट वाला कार्ड। तो थर्सडे वाला कार्ड जो है, उस दिन आपको ना ऐसी ऐसी एनर्जीज अपने आसपास मिलेंगी जिसमें ना आपको ना एक रेस्टिंग मोड में जाने की जो ज़रूरत थी, उसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा पाइल 3, क्योंकि ये टाइम आपको चाहिए अपना एक मी टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने आप से बात करने के लिए। क्योंकि जब तक आप अपने साथ बात नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि आप करना क्या चाहोगे। तो थर्सडे को जो एनर्जीज़ हैं, वो आपको बताएंगे कि जो भी आपका हायर पर्पस है, जो भी आपने सोच रखा है, उसके लिए वन स्टेप एट वन टाइम आपने कैसे लेना है। मतलब मेनली ये आपको एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि आप अपने खुद के साथ प्लान कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाली कार्ड पे, जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ स्वॉर्ड इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये एक मूव ऑन होने वाला कार्ड है कि आप उन सभी विचारों से मूव ऑन कर रहे हो जो आपको नेगेटिविटी दे रहे थे आपके पास्ट में। इसमें आप सिर्फ खुद अकेले ही मूव ऑन नहीं कर रहे हो, लेकिन जो भी अपने आपके नियर एंड डियर वंस हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, जो कि इसके साथ आपके साथ थे, लेकिन वो भी इस नेगेटिविटी में आपके आपके कारण वो भी मतलब जैसे थोड़े से इमोशनल उसमें गए हैं ना। तो यहाँ पे ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड हमें यही दिखा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो उन चीज़ों से, उन आइडिया से, उन विचारों से। तो जब आपको पहले लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ तो ना, जैसे इमोशनली आप थोड़ा सा वल्नरेबल फील कर रहे थे, तो जैसे आप पीसफुल वाटर्स की तरफ बढ़ रहे हो, एक अच्छी एनर्जी की तरह, एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह मुझे यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। और जब ये आप मूव ऑन भी कर रहे हो, तो जो ये आपको मूव ऑन करने वाली एनर्जी है ना, ये आपको काफ़ी अबंडेंस भी देने वाली है फ्यूचर में। एक तो ये कार्ड ये बता रहा है, और देखिए इसी को कंफर्मेशन दे रहा है मेरा सेकंड कार्ड, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। तो जैसे ही ना आप अपने आप से बात कर रहे हो, खुद से प्लान कर रहे हो, मूव ऑन हो रहे हो अपनी नेगेटिव एनर्जी से, अपने नेगेटिव विचारों से, देखिए आपको क्या मिल रहा है। यूनिवर्स आपको क्या प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब कि आपकी फर्दर मूवमेंट, मतलब कि आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट, मतलब कि आपकी फॉर्चुनेट मूवमेंट, मतलब लक आपके साथ रहेगा। तो जब भी आपने सोचा होगा, तो आपको जैसे वहाँ से ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो भी आपको चाहिए थी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। काफ़ी लोग हैं वो ओवरसीज़ ट्रैवल भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जैसे वो पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जैसे ना उनको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। ये कार्ड मुझे यही शो करा। और काफ़ी लोग ना यहाँ पे ना जैसे उनका व्हील ऑफ फॉर्चून आगे बढ़ा, तो जैसे ना उनकी चीज़ों को कंप्लीट कर रहा है काफ़ी देर से। जैसे अगर आपकी चीज़ें अटकी हुई थी या डिलेज हो रहे थे, तो सैटरडे को बहुत हाई चांसेस है कि आपकी जो काम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं अपनी संडे वाली एनर्जी पे। संडे वाली एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नंबर 6 एक अबंडेंस वाली एनर्जी, मतलब आप
के पास खूब सारी अबंडेंस है और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप चैरिटी कर रहे हो। आप चैरिटी क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको है कि मेरे पास तो खूब सारी अबंडेंस है, नाउ आई वांट टू शेयर माय अबंडेंस विद द पीपल हु आर हु आर फॉर्चुनेटली नॉट वेरी अबंडेंट। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि मतलब यू आर सर्विंग द सोसाइटी। तो जैसे आप इस दिन काफ़ी लोग हैं जो दान कर रहे हैं, ग्रेन्स बांट सकते हैं आप, लोगों को कपड़े दे सकते हैं, और काफ़ी लोगों को अगर मॉनेटरी हेल्प है तो वो भी कर रहे हो, क्योंकि जितना ही आप दान करोगे उतनी ज़्यादा अबंडेंस आपके पास और आने वाली है पाइल 3। और अभी हम देखते हैं कि ऐसी कौन से मेन चैलेंज हैं जो कि मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स फेस कर सकते हैं इस पूरे वीक में, ताकि आगे उनको प्लान करने में आसानी हो कि उन चैलेंजेस से निपटना कैसे है। तो सबसे पहले जो आपका कार्ड आया है वो है 7 ऑफ एयर का कार्ड। तो देखिए 7 ऑफ एयर का कार्ड ना हमें यही बताता है कि जैसे आप जो भी प्लान कर रहे हो ना, आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो आप जितना काम आप कर सकते हो ना, आपको लगेगा कि नहीं उससे ज़्यादा काम हो रहा है, मतलब आपको लगेगा कि मैं इतना सारा काम कैसे करूं। तो ये है कि जब तक आप प्लानिंग नहीं करोगे तब तक आप सारी चीज़ों के साथ डील नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे यही है कि आपको एक तो टाइमिंग अपनी बहुत अच्छी रखनी है, क्योंकि 7 ऑफ एयर यही बताता है कि बहुत सारी चीज़ें जब इकट्ठी होंगी, अगर आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं रखी तो यही आपको काफ़ी चैलेंजिंग लग सकती है। क्योंकि देखिए जब हमारे पास कोई भी बोलते हैं टाइम इज़ मनी, तो सबसे बड़ी मनी जो है, सबसे बड़ी वेल्थ है वो टाइम ही है। तो जब अगर आपने उसको मैनेज कर लिया तो बस आपने इसका मतलब कि सारे चैलेंजेस के ऊपर आपने विजय प्राप्त कर ली। तो देखिए यहाँ पे भी जो हर्मिट वाला कार्ड है आपको यही बता रहा है कि आपने खुद के साथ टाइम बिताना है। क्यों? प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको चैलेंजिंग लग सकती है, और स्पेशली टाइम मैनेजमेंट के लिए। और सेकंड जो आपका कार्ड है वो अगेन 2 ऑफ एयर का कार्ड। देखिए जब भी एयर के कार्ड आते हैं तो वो बताते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन रिगार्डिंग आवर आइडियाज़, रिगार्डिंग आवर प्लान्स, रिगार्डिंग आवर थॉट प्रोसेस। तो यही यहाँ पे 2 ऑफ एयर का कार्ड यही दिखा रहा है कि जैसे ना आप ना किसी दो विचारों के बीच में ना अपने आप को फंसा हुआ फील करें, कि जैसे ना आप इनडिसाइसिव हो रहे हो, आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब कि कोई एक आपने डिसीजन लेना है कि मैं किस तरीके से लूँ, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं वो आपको सेम नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे और हो सकता है कि काफ़ी लोग ना जैसे जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने हैं, जो भी विचार उनको परेशान कर रहे हैं, उनको लग रहा है नहीं नहीं कुछ नहीं है। और वो ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वो इसके बारे में सोचना ही चाहते हैं, वो ये सोचा कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नहीं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस कीजिए, ठीक है। क्योंकि जैसे आप एक बार फेस करोगे, जो भी चीज़ें उनके बारे में आप सोचोगे, मी टाइम लोगे, अपने आप से बात करोगे कि हाँ ये प्रॉब्लम्स क्यों है, कहाँ पे मैं लैग बिहाइंड कर रहा या कर रही हूँ, तभी तो आप मूव ऑन होगे ना। और जैसे ही आप मूव ऑन होगे ना पाइल 3, आपको खुद ही पता है कि क्या आपको मिलने वाला है। तो आपके मेन चैलेंज यही है कि आपको अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। और अभी हम देखते हैं कि जो डिवाइन है वो हमारे पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस लेके आ रही हैं। तो जब आपका सबसे पहले वाला कार्ड है वो है मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट न्यू मून इन पाइसेस। तो देखिए न्यू मून मतलब नई बिगनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग की बात हो रही है कि देखिए जो हम पाइसेस वाला कार्ड है ना, जो 12th हाउस की एनर्जी मतलब ड्रीम्स की एनर्जी बताता है हमें, ठीक है ना, कि हमारे क्या ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट करना है हम लोगों को ना। बट यहाँ पे क्या है न्यू मून, कि हमें इस तरीके से काम करना है ताकि अपने ड्रीम्स को हम कंप्लीट कर पाएँ। और दूसरी बात यह है कि यू हैव टू मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, कि आपको ना जैसे थोड़ी देर के लिए ना अपने साथ, जैसे यहाँ पे ना एक ये हर्मिट की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है अपने साथ बात करने की। और पाइल 3 आपने ना जैसे यहाँ पे ना ये मून स्टोन हार्ट भी चूज़ किया। तो जो मून स्टोन हार्ट होता है ना पाइल 3, वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। जब भी हमें लगता है कि हाँ हम लोग थोड़ा सा अपने आप को इमोशनली वल्नरेबल फील करें, या हमें लगता है कि हमारी जो इमोशनल एनर्जी है वो आउट ऑफ बैलेंस हो गई है, तो जो मून स्टोन हार्ट है ना वो हमें ना मतलब इतनी हेल्प करता है कि हाँ हम जो अपनी इमोशंस हैं उनको बैलेंस में ला सकें। देखिए अगर तो आपके पास मून स्टोन हार्ट है तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मून स्टोन हार्ट नहीं भी है तब भी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने साथ बैठना है, अपने आप से बात करनी है। मेडिटेशन करने के लिए आपको सिर्फ अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान देना है कि किस तरीके से आप ब्रीथ इन कर रहे हो और किस तरीके से आप ब्रीथ आउट कर रहे हो, ठीक है ना। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड जस्ट ब्रीथ देम आउट वेरी स्लोली। तो आपने ये है कि अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को ध्यान में रखना है।
और थोड़ी देर मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। जब आप ऐसे करोगे, व्हेन यू विल फ्लो विद द फ्लो, तो आपको सामने अपने आप चीज़ें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और जो दूसरा कार्ड भी आपका वो है न्यू मून इन एक्वेरियस। देखिए जो दोनों कार्ड्स आपकी न्यू मून वाले कार्ड हैं, तो जो न्यू मून के कार्ड्स हैं वो हमेशा हमें न्यू बिगनिंग्स बताते हैं। तो जैसे यहाँ पे ना डिवाइन की तरफ से सीधी सीधी आपके लिए गाइडेंस है नई बिगनिंग करने की। तो यहाँ पे क्या है, न्यू मून इन एक्वेरियस ये बताता है कि आपको जो भी काम करना है ना, जस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हो सकता है कोई आप ना एक काम कर रहे हो जिसको ना आप एक ही तरीके से करी जा रहे हो, और देखिए जब हम किसी काम को एक ही तरीके से करी जाएंगे तो उसके रिजल्ट भी तो एक ही तरीके के आएंगे। लेकिन आपको है कि नहीं, मेरे रिजल्ट मुझे चेंज करने हैं। तो अगर आपने अपने रिजल्ट चेंज करने हैं देन यू मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना। तो न्यू बिगनिंग्स आपके लिए पक्का से आएंगी ही आएंगी। बस अपनी इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल तो मैं नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जो आप अपने इमोशंस के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ ना उनको, जैसे आपने ना उनको दबाना नहीं है, उनको फेस कीजिए ताकि आप उनका सॉल्यूशन निकाल सको। ऊपर से न्यू बिगनिंग्स तो आपके लिए आ रही हैं। देखिए एक तो यहाँ पे ये पाइसेस वाला कार्ड आया है आपके लिए ना, तो पाइसेस वाला कार्ड भी जो होता है एक वाटरी एनर्जी लेके आता है। एक्वेरियस का कार्ड वाटरी एनर्जी तो नहीं लेके आता है, लेकिन ये हमेशा हमें ये तो बताता है कि यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड एट द सेम टाइम जस्ट फ्लो विद द फ्लो व्हेन इट कम्स टू योर इमोशंस। जस्ट ट्राई टू मेडिटेट फॉर सम टाइम। तो ये थी आपकी पूरे वीक की एनर्जी पाइल 3 एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।